हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रेगनेंसी वीक बाय वीक का ये 4th वीक है। पहला जो फर्स्ट वीक है और दूसरा एंड तीसरा ये ऑलरेडी वीडियोस में डिस्कशन हो चुके हैं। आई होप आप सभी ने वीडियो देखे होंगे। इस वीडियोस में हम लोग देखने वाले हैं कि 4th वीक में फीमेल्स में क्या बदलाव होता है। जैसे कि हमने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि प्रेगनेंसी का दिन जो है पूरे 9 महीने कहाँ से काउंट किया जाता है। तो आपके मेंसेस का आखिरी माहवारी जिस दिन हुआ था उस दिन से काउंट किया जाता है। अगर वीक में देखें तो लगभग 40 वीक्स का प्रेगनेंसी होता है। अगर डेज में देखें तो लगभग 280 डेज का प्रेगनेंसी होता है। तो इस वीडियोस में हम लोग जानने वाले हैं कि 4th वीक में क्या आपको कुछ लक्षण मिलने वाले हैं कि आप प्रेगनेंसी आपको पॉजिटिव है, क्या लक्षण मिलेंगे या फिर क्या लक्षण नहीं मिलेंगे। ये सब इस चीज़ों में जानेंगे और क्या प्रिकॉशन लेने हैं एंड क्या डाइट प्लान रखने हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताई थी पिछले वीडियोस में 3rd वीक ऑफ प्रेगनेंसी में कि 3rd वीक ऑफ प्रेगनेंसी में आखिरी दिनों में या 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के शुरुआत में इम्प्लांटेशन हो गया है। यानी कि गर्भनली में फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो एक छोटा सा जाइगोट बनने के बाद लगभग पाँच दिन वहाँ रहता है गर्भनली में और उसके बाद वो ट्रैवल हो जाता है बस्तानी के अंदर लेयर में चिपक जाता है इंडोमेटेरियम में, जहाँ से उसके पालन पोषण होंगे। ओके, अब जैसे वो चिपक जाता है तो उसके बाहरी लेयर से प्लासेंटा बनते हैं। अंदर के लेयर इनर सेल मास से उसमें 3 लेयर बनने लगते हैं जिसे बोलते हैं इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। ठीक है, और बीच में देखेंगे तो एमनियोटिक फ्लूइड बन जाता है जो बच्चे के लिए सेफ्टी के लिए होता है, जो बच्चे को बचा के रखे कोई भी चोट से, इंजरी से। ठीक है, अब बाहरी के लेयर से प्लासेंटा बनने लगता है तो उसमें बीटा एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, जिससे प्रेगनेंसी टेस्ट पता चलता है। यूरिन टेस्ट अगर आप करते हैं तो बाहरी के लेयर से, ब्लास्टोसिस्ट के लेयर से जो बीटा एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन प्लासेंटा बनने के बाद निकलता है तो लगभग इम्प्लांटेशन के 14वां दिन यूरिन में पॉजिटिव दिख जाता है, यूरिन टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा। अगर ब्लड के थ्रू जांच कराते हैं तो जिस दिन इम्प्लांटेशन हुआ उस दिन से 10वां दिन अगर ब्लड पे जल्दी टेस्ट करना चाहते हैं तो ब्लड के थ्रू आप टेस्ट करवा सकते हैं। तो अब 4th वीक में सिम्टम्स आपको मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। यानी कि 4th वीक में आखिरी दिनों में, ठीक है, सिम्टम्स कुछ ऐसे मिलेंगे जैसे कि आपको थकावट लगेगा, वीकनेस। ठीक है, साथ ही साथ आपको लगेंगे कि मेंसेस जैसा क्रैम्प होते हैं आपके लोअर एब्डोमेन में, वैसे पेन हो सकते हैं, क्रैम्प या फिर बैकएक हो सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको ऐसा लगेगा कि मूड स्विंग हो रहे हैं, इरिटेबिलिटी हो सकता है। ठीक है, समटाइम्स स्पॉटिंग भी हो सकता है। स्पॉटिंग इन द सेंस कि जब बच्चा चिपक जाता है बच्चानी में तो इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप डर जाएंगे, ओ माय गॉड मेरा मेंसेस तो अभी नॉर्मल दिन मतलब नॉर्मल डेज में आते हैं, इतना जल्दी क्यों आ गया। बट अगर आप कंसीव करने के प्लान किए थे तो इतना जल्दी कैसे आ गया। बट वो हो सकता है कि इम्प्लांटेशन का स्पॉटिंग हो। ठीक है, तो घबराए नहीं। तो सिम्टम्स में आपको मिल सकते हैं थकावट, बैकएक, लो एब्डोमिनल पेन। ठीक है, इसी के साथ साथ वीकनेस, हाँ, और साथ में आपको नोजिया भी हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स क्यों आते हैं? क्योंकि आपका जो ब्लास्टोसिस्ट जो है चिपक गया था बच्चानी में, उसके बाहरी लेयर से जो प्लासेंटा बनता है उसी में एक बीटा एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन निकलता है। प्रेगनेंसी एक हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होने लगते हैं जिसकी वजह से वो हार्मोन निकलता है, तब ये सिम्टम्स देखने को मिलता है। लेकिन कभी कभी ये कोई भी सिम्टम्स आपको नहीं मिलेंगे, यानी कि आराम से आपके 4th वीक जो है कंटिन्यू करेगा, मीन्स कोई सिम्टम्स रहेगा और लास्ट में आपको पीरियड मिस्ड का सिम्टम मिलेगा। लेकिन कुछ फीमेल्स में ये सिम्टम्स मिल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि कुछ इसमें डाइट मैनेजमेंट एंड प्रिकॉशन लेने होंगे, तो वो सारी चीज़ें के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं, जो ब्लास्टोसिस्ट बच्चानी के लेयर में चिपक गया है तो इनर सेल मास से, बाहरी के आवरण से जो बनता है वो ब्लास्टोसिस्ट, इनर सेल मास से अंदर का जो सेल मास है उसमें 3 लेयर डिवीजन होता है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। इक्टोडर्म से बेबी का जो होता है डेवलपमेंट होने लगते हैं, बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स वगैरह होते हैं जैसे कि स्किन हो गया,
हेयर हो गए, ठीक है, नेल्स हो गए, इस टाइप के जो है डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। मिडल मेसोडर्म से बोले तो उसका डेवलपमेंट में जैसे आपके हार्ट हो गए, बच्चे का हार्ट हो गया, ब्लड वेजल्स हो गए, किडनी एंड ब्लडर बनते हैं। आखिरी में एंडोडर्म का लेयर जो होता है जिसमें लिवर एंड लंग्स डेवलपमेंट होना शुरू हो जाते हैं। अब इसमें कुछ आपको डाइट एंड प्रिकॉशन लेने होंगे। डाइट में क्या है कि आप जैसे कि एक प्रेगनेंसी में सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस हफ्ते में 4th वीक में बेबी का न्यूरल ट्यूब डेवलप होता है। बेबी का ऑलरेडी जेनेटिक डिसाइड हो चुका है, बेबी लड़का है या लड़की है यहीं पे डिसाइड हो जाता है। कहिए तो 3rd वीक से शुरू हो जाता है। जब जायकोट बनता है तब मेल का अंडा और मेल का शुक्राणु और फीमेल का जो एग होता है जब मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, तभी डिसाइड हो जाता है। तो अब बेबी को ग्रोथ करने के लिए शुरुआत यहीं से होता है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ होता है। तो इसमें कुछ डाइट मैनेजमेंट होते हैं और साथ ही साथ कुछ आपको एक्स्ट्रा अपने बच्चे की हेल्थ के लिए और आपके खुद के हेल्थ के लिए, जो बच्चे का बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है तो उसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने होते हैं। साथ ही साथ कुछ वाइटामिन्स, फोलिक एसिड होते हैं, विटामिन B12 होते हैं, जो कि आप अपने डॉक्टर से बताएंगे और वो आपको सजेस्ट करेंगे। तो ये 4th वीक में बहुत तेज़ी से बच्चे का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो इसमें जैसे कि फोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेबी का न्यूरल ट्यूब इससे डेवलपमेंट होते हैं। आयरन, कैल्शियम ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ अगर बैड हैबिट्स है तो आप उसे अवॉइड करेंगे, लाइक अल्कोहल, कैफीन हो गए, ठीक है, इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे। स्टार्टिंग में आप नॉर्मल प्रिटेंड करेंगे, कोई इसमें आपको फिज़िकल जो है चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन 4th वीक के एंड में हो सकता है कुछ सिम्टम्स मिले। अब बात यह है कि आप कहेंगे कि अभी आप टेस्ट करेंगे, किट पे तो नहीं आएगा, तो आप कैसे ये दवा खा सकते हैं। आप कहेंगे कैसे प्रेगनेंसी का थोड़ा और प्रिकॉशन और डाइट मैनेजमेंट करें। कुछ फीमेल्स में सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आप जो है अपने डॉक्टर से बोलेंगे तो आपको वो स्टार्ट कराएंगे। साथ ही साथ अगर कोई फीमेल में ये सिम्टम्स नहीं मिलते हैं तो पहला उसका मिस पीरियड होगा, ठीक है। तो यूरिन की प्रेगनेंसी टेस्ट करें, पॉजिटिव है देन यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट, अपने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लेंगे। अगर कोई फीमेल में मिस्ड पीरियड होने के बाद भी यूरिन किट टेस्ट में पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो 1 हफ्ते और वेट करेंगे, इसलिए क्योंकि मेंसेस अगर रेगुलर रहता है तो मिस्ड पीरियड के बाद ही जो है आपको किट पे दिख जाता है। अदरवाइज़ इरेगुलर मेंसेस में आपको और अनदर 1 वीक वेट करने पड़ेंगे। बाकी आप प्रीनेटल विटामिन्स जो भी हैं वो आप कंटिन्यू रखिएगा। इस तरीके से इस वीडियोस में हम लोगों ने जाना प्रेगनेंसी के कुछ टिप्स 4th वीक में क्या करना है, क्योंकि आपके बच्चे का ग्रोथ यहीं से बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होने लगता है। कुछ प्रिकॉशन और कुछ मैनेजमेंट इस वीडियोस में हमने जाना। सो नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग जानने वाले हैं वो है 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एंड कोई भी आपको क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो टेक केयर एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियोस, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।